प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नंद गोपाल गुप्ता, नंदी मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI निवेश, उत्तर प्रदेश सरकार। जी हां, अयोध्या में 19,042.82 करोड़ निवेश का हुआ प्रस्ताव प्राप्त। अयोध्या में फरवरी 2023 में प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु जनपद अयोध्या के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन आयुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में किया गया। अयोध्या इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन नंद गोपाल गुप्ता, नंदी मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI निवेश, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जी द्वारा उद्बोधन में जनपद अयोध्या में लगभग 19,042.82 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निवेशकों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही प्रोत्साहन सुविधाएं सहजता से उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिलाते हुए देश के आर्थिक विकास हेतु निवेशकों उद्यमियों से अधिक निवेश कराने की अपेक्षा की गई। वहीं मंत्री जी ने संबोधन में कहा कि सभी निवेशक भाइयों का निवेश का एक पाई सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के द्वारा भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया गया, जिसमें सभी निवेशक भाई आज मंच पर आकर अपनी निवेश की पूंजी के बारे में बातें बताए। इस अवसर पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि अयोध्या में पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी ही तेजी से विकास हो रहा है। जनपद में निवेश सुरक्षित और संरक्षित रखने के साथ अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। वहीं जनपद में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जिलाधिकारी द्वारा निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि निवेश हेतु निवेशकों को प्राप्त सुझाव के अनुसार जनपद में अयोध्या में औद्योगिक विकास के अनुकूल वातावरण सृजन किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने उद्योग से जुड़े हुए विशिष्ट अतिथियों के अलावा विधायक रुदौली रामचंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनराज ने कहा कि अयोध्या में विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। हम सभी निवेशकों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके जनपद अयोध्या में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं उद्घाटन समारोह के उपरांत उपायुक्त उद्योग मंत्री अमरेश कुमार पांडे और अन्य लोग में MSSMI नीति 2022 की आगामी 10 से 12 फरवरी 2023 को आयोजित इन्वेस्टर समिट के बारे में विस्तार से बताया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक UP-SIDA KN श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक HP सिंह और उपायुक्त उद्योग अमरेश कुमार पांडे द्वारा अपने अपने विभागों में चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी निवेशकों को दी गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन से संबंधित प्रोत्साहन नीतियों और टेक्सटाइल पॉलिसी 2022, MSME नीति 2022, IIEP पॉलिसी 2022, पर्यटन 2022, बैंक द्वारा संचालित वित्तीय योजनाओं का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। वहीं इन्वेस्टर समिट 2023 में जनपद अयोध्या में अब तक MSMI में क्षेत्र लगभग 527.20 करोड़, UP-SIDA में 845 करोड़ और पर्यटन में 6,176.15 करोड़, अयोध्या में विकास और प्राधिकरण में लगभग 4,037 करोड़, कुल मिलाकर लगभग 19,042.82 करोड़ निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से लगभग 44,997 रोजगार का सृजन किया जाएगा। वहीं विधायक रामचंद्र यादव द्वारा जनपद के निवेशकों को अधिक से अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन किया गया। इस प्रकार हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया गया। IIA जिलाध्यक्ष SP सिंह और लघु उद्योग भारती के जिला इकाई के अध्यक्ष अविनाश चंद्रा ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया। वहीं जयगृह एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश चंद्र दुबे और RP मिश्रा द्वारा 21 किलो की माला और बुके से मंत्री जी को मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। इन्वेस्टर समिट ने लगभग 214 निवेशक, उद्यमी, FPO आदि का पंजीकरण किया गया। अयोध्या इन्वेस्टर्स समिट में मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अनीता यादव, अयोध्या के मुख्य उद्यमियों से सुरेंद्र सिंह अध्यक्ष, IAA धीरज राजपाल सचिव IA और सुमित जायसवाल, SB सिंह, अजय झुंझुनवाला, देवेंद्र राय और अन्य विभाग के अधिकारी, सम्मानित उद्यमी और मीडियाकर्मी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए सभी विभागों को, सभी विभाग के मिनिस्टर को
और सभी सीनियर ऑफिसर को बैठाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं और सारा विभाग मिलकर के काम कर रहा है। आप देखिए कि पहली बार आज़ादी के बाद ऐसे तो इन्वेस्टर समिट केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में 2017 के पहले एक बड़े होटल में होकर के ख़त्म हो जाती थी और टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी। अगर हमारी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल फॉर वोकल, तो हमारे यहाँ प्रदेश के 75 जिले में इन्वेस्टर समिट हो रही है और इतना उत्साह शायद पहली बार दिख रहा है इन्वेस्टर को, इंडस्ट्रीज को। किसी की राइस मिल है तो सोच रहा फ्लोर मिल भी लगा रहे, किसी का 10 टन का प्रोडक्शन सोचता 25 टन का प्रोडक्शन, कोई मैनुअल है सोचता ऑटोमेशन कर ले। तो निश्चित रूप से ये जो उत्साह है, निश्चित रूप से जो 2014 के बाद का भारत है उसका उत्साह है, 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश बदला हुआ है उसका उत्साह है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए पूरे प्रदेश के इंडस्ट्रिस्ट, देश के इंडस्ट्रिस्ट और दुनिया के इंडस्ट्रिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। पूरा अभी डिटेल तो ले करके ही बताएंगे। कितने का एमओयू हुआ? 4 करोड़ रुपए का एमओयू प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ। अभी 10 दिन और बचे हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से मैं प्रयागराज में 33,703 करोड़, कानपुर में 75,000 करोड़, आगरा में 39,000 करोड़, बरेली में 15,000 करोड़, इस तरह से जो एमओयू प्राप्त हो रहे हैं सब सीरियस इन्वेस्टर हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमें पिछली बार मिले थे। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के हम लोकार्पण कर चुके हैं, किसी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। अभी भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, उसकी ज़मीन हीरा नंदानी जी ने ड्रोन कैमरे पर देख करके ज़मीन ली, उसकी रजिस्ट्री हुई और वो बन करके लोकार्पित हो गया, चल गया। और उन लोगों के लिए जो विपक्षी ट्वीट करते हैं, जो विपक्षी एमओयू को बस कागजों पे बोलते हैं, उनके लिए उनके मुंह पर तमाचा है। आज इन्वेस्टर समिट जनपद स्तर की रखी गई थी, जो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होनी है 10 से 12 फरवरी के बीच में। उसके तैयारियों के लिए, उसके निवेश आकर्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में आज जनपद अयोध्या में इन्वेस्टर मीट रखा गया था, जिसमें माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी प्रमुख रूप से पधारे थे। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? इसमें जो है प्रमुखली जो हमारे उद्यमी जिन्होंने वो किया है, निवेश के लिए इंटेंट किया है, उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हमारे 4-5 उद्यमियों ने। बाकी सब विभिन्न विभागों की जो पॉलिसी आज आई हैं, जो नई नीतियां बनी हैं, उसका प्रेजेंटेशन था। इससे प्रमुखता एमएसएमई नीति 2022, हथकरघा नीति 2022 और फूड प्रसंस्करण वाली नीति, खाद्य प्रसंस्करण वाली नीति और उसकी नेडा वाली जो सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा वाली नीति है, इन सब का डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया और उनके उद्यमियों के सवालों के जवाब दिए गए। अयोध्या जिले से क्या प्रेजेंटेशन रहेगा 10-12 तारीख को, क्या उम्मीद रखते हैं? अयोध्या की तरफ से अभी तक जो इंटेंट प्राप्त है वो 19,000 करोड़ के प्राप्त हो चुके हैं, तो ये अयोध्या का योगदान रहेगा। क्या नाम है, पद क्या है? मेरा नाम अमरीश कुमार पांडे है, मैं यहाँ उपायुक्त उद्योग। जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है इन्वेस्टर समिट को लेकर के रोड शो का, उसमें यूपी सीडा का जो योगदान अभी तक रहा है, उसमें हमारे सीओ साहब मयूर महेश्वरी साहब के मार्गदर्शन में और क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के.एन. श्रीवास्तव जी द्वारा बताए गए कार्यों को और हमारे वित्त एवं लेखा अधिकारी श्री धर्मचंद जी के द्वारा हम लीड करते हुए हम लोगों को एक टीम के रूप में लेकर के जो कार्य किया गया है, आज का कार्य बहुत ही अधिक संपन्न और पूर्ण रहा है। उद्यमियों की जो उत्सुकता थी और जो उनके अंदर अपनी इकाइयों को अयोध्या में इस्टेब्लिश करने के लिए और निवेशकों को निवेश करने के लिए जो उनमें उत्साह, एक बहुत अधिक इस उत्साह जो बढ़ रहा है, इसको देखते हुए हम सभी लोग भी बहुत उत्साहित हैं। और हम लोग माननीय अपने मंत्री जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में उद्यमियों की अधिक से अधिक मदद जितनी हो पाएगी वो भी करी जाएगी और उनका हर संभव प्रयास करते हुए उनका साथ दिया जाएगा और उद्योगों को परम अपनी इस क्षमता से भी ज़्यादा आगे बढ़ करके और उसको लगवाने में पूरा सहयोग किया जाएगा। मेरा नाम स्वराज श्रीवास्तव है, मैं यूपी सीडा कर्मचारी संयुक्त संघ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। का कार्यक्रम माननीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के साथ प्रारंभ हुआ और वो आए
उन्होंने यहाँ के उद्यमियों को भयमुक्त होकर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि आप लोग आगे आएँ, अयोध्या का विकास करिए, प्रदेश का विकास करिए। और कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। यहाँ के उद्यमियों ने यूपी सीडा के साथ 2000 करोड़ के एमयू किए हैं। अब तक यूपी सीडा कुल 9756 करोड़ का एमयू कर चुका है। 11000 करोड़ का हमें टारगेट मिला है और आशा है कि हम उसे प्राप्त कर लेंगे। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यूपी सीडा जो है कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और नित नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अयोध्या के विकास को देखते हुए उद्योगपतियों को किस तरह रुझान दिख रहा है आप लोगों को? जिस तरह से नई अयोध्या विकसित की जा रही है, माननीय मंत्री जी ने बताया कि नई अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बृहद स्तर से विकसित करने का निर्णय लिया है। उसके तहत अयोध्या का भविष्य उज्जवल है और अयोध्या कुछ सालों में आप देखेंगे कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक नई अयोध्या का निर्माण होगा और नए उद्योग लगेंगे। अयोध्या विश्व पटल पर चमकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मचंद है, मैं वित्त एवं लेखाधिकारी हूँ।